किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि बल उसी के पास होता है जिसके पास बुद्धि होती है। बुद्धिहीन का तो बल भी निरर्थक होता है। ज्ञान तो मूर्ख देते हैं मुफ्त का, बुद्धिमान व्यक्ति तो बोलने के भी पैसे वसूल कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि बुद्धि बड़ा होती है या भाग्य बड़ा होता है। अच्छा, कितनी बार लोग ये कहते हैं कि भाग्य से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन क्या सोचा है कि एक ऐसी चीज जो भाग्य को भी पलट सकती है वो हमारे कर्म से भी बड़ी होती है, और वो होती है मनुष्य की बुद्धि। कर्म बहुत सारे लोग करते हैं, एक जैसा ही करते हैं, लेकिन परिणाम अलग अलग होते हैं, क्योंकि इस संसार में जो हमें बुद्धि मिली है, जो हमें मस्तिष्क मिला है, उसकी सोच ही व्यक्ति को अलग बनाती है, और वही कर्म के सिद्धांत को भी सबसे सही ढंग से प्रभावित करती है। तो चलिए बात करते हैं बुद्धि की और भाग्य की। एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस हो गई। भाग्य ने गर्भ से सिर उठाकर कहा, मैं बड़ी हूं, इस संसार में मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं जिसे चाहूं उसे कुछ भी बना दूं, जिसे चाहूं उसे एक पल में मिटा दूं। मैं जिसे चाहूं उसकी जिंदगी संवार दूं, जिसे चाहूं उसकी जिंदगी बिगाड़ दूं। बुद्धि बोली, नहीं, मैं बड़ी हूं बहन। अब ये बहस बहुत देर तक चलती रही। अंत में दोनों ने निर्णय लिया कि बहस से समस्या का हल नहीं होगा। चलो अपनी अपनी ताकत को आजमाते हैं और आज देखते हैं कि बुद्धि बड़ी है या भाग्य बड़ा है। बहुत देर तक चलती रही और अंत में दोनों इस निर्णय पे पहुंचे कि समस्या का हल बल को दिखाकर ही होगा कि बुद्धि का बल बड़ा है या भाग्य का बल बड़ा है। अब दोनों ने एक निर्णय कर पास ही के खेत में काम कर रहे एक किसान की ओर देखा। बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम इसे राजा बना दो तो मैं अपनी हार मान लूंगी। भाग्य ने कहा, ठीक है, देखो कैसे एक पल में मैं इसे राजा बना दूंगी। भाग्य किसान के पास पहुंचता है तो उसके खेत में खड़े गेहूं के बालों में मोतियां भर गईं। ऐसी मोतियां जो पूरे दूर दराज के इलाके में भी नहीं मिलती थी। अब वो किसान मूर्ख था, उसको बुद्धि ही नहीं थी। किसान ने एक बाल तोड़कर देखी तो उसमें मोती निकले, दूसरी बाल तोड़ी तो उसमें भी मोती निकले। उसने जीवन में कभी मोती न देखे थे। उसे लगा पूरी फसल चौपट हो गई, पूरी फसल में कंकड़ पत्थर निकल आए हैं। सिर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा कि हे भगवान, ये क्या कर दिया, अब मैं इन कंकड़ों का क्या करूंगा। साल भर की मेहनत व्यर्थ चली गई। वो खेत के किनारे बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ उधर से गुजरा। उसने किसान को रोते देखा तो रुक गया। उसने किसान से उसके रोने का कारण पूछा तो किसान ने राजा को सब कुछ बता दिया। अब राजा और उसके मंत्री ने खेत में घुसकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पूरा खेत बहुत ही बहुमूल्य मोतियों से भरा हुआ था। वो मोती इतने बहुमूल्य थे कि एक राजा के राज्य में इससे ज्यादा संपदा नहीं हो सकती थी। उधर वो मूर्ख किसान रोए जा रहा था। तब राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि इस पूरे खेत के जो मोती हैं वो हमारे राज्य से भी ज्यादा कीमती हैं। क्यों ना हम अपनी राजकुमारी का विवाह इस किसान से कर दें। वो हमारी इकलौती संतान है, और चूंकि ये व्यक्ति इतना भाग्यशाली है कि लोगों के खेत में अनाज उगते हैं और इसके खेत में इतने बहुमूल्य मोती, इस भाग्यशाली व्यक्ति के साथ तो मेरी पुत्री पूरे जीवन भर खुश रहेगी। अब मंत्री ने भी राजा की हाँ में हाँ मिला दिया और बोला कि महाराज, आपका विचार बड़ा उत्तम है, बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि आसपास के सभी खेतों में गेहूं उग रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसकी मेहनत से मोती उग रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ा धर्मात्मा है ये व्यक्ति, इसका भाग्य बड़ा ही प्रबल है। अब ऐसा कहकर उन दोनों ने उससे कहा कि तुम सारी फसल काटकर राजमहल में पहुंचा दो और इस फसल के बदले में
हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर देंगे और उसके बदले तुम्हें बहुत सा धन भी देंगे। अब किसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरान हो गया कि क्या इस कंकड़ पत्थर का भी इतना मूल्य है। मारे खुशी के फूले न समा रहा था। किसान तुरंत तैयार हो गया और इस तरह उसके खेत के सारे मोती राजमहल में पहुंच गए। ये देखकर बुद्धि मुस्कुराई तो भाग्य बोली, देखती रहो, राजा बनने ही वाला है ये। अब राजा ने अपने वचन का पालन किया। उसने निश्चित दिन अपनी पुत्री का विवाह उस किसान से कर दिया। अब किसान बड़ा खुश था। जब राजकुमारी सच सवर कर किसान के कमरे में आई तो वो किसान कुछ सोचने लगा, क्योंकि वो स्वभाव से महामूर्ख था। उसके मन में एक विचार आया कि कहीं ये राजकुमारी के बदले चुड़ैल तो नहीं है, क्योंकि अचानक से एक राजा मुझ जैसे गरीब किसान से अपनी पुत्री का विवाह क्यों कर देगा। उसने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि चुड़ैल सुंदर रूप धारण करके आदमियों का खून चूस लेती है और उन्हें मार डालती है। चुड़ैल के हाथ पड़ने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। और ये सोचकर वो कमरे से भाग निकला। अब जब वो वहां से भागता है तो भागते भागते नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। अब राजकुमारी रोते हुए अपने पिता के पास आती है और सारी बात बताती है। तब राजा अपने कुछ सैनिकों को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। राजा के सैनिक उसे देखकर नदी के किनारे से पकड़कर राजा के पास लाते हैं। अब राजा बड़ा क्रोधित हो जाता है। वो कहता है कि तूने मेरे पुत्री का अनादर किया है। राजा कहता है कि मैंने तुझसे अपनी रूपवती और बहुत ही सुंदर कन्या का विवाह किया, लेकिन तूने मेरी पुत्री का अपमान किया है। उसे आधी रात में छोड़कर चला गया। मैं तुझे कठोर दंड दूंगा। अब उसकी बातों को सुनकर किसान कांपने लगता है। बस उसी पल बुद्धि भाग्य से कहती है, देख लिया तुमने अपना सारा प्रयास कर लिया, लेकिन ये व्यक्ति बिना बुद्धि के राजा नहीं बन सकता। अब इस आदमी को सजा होने जा रही है। अब तुम क्या करोगे? तो भाग्य कहता है, अगर तुम इस आदमी को बचा लोगे तो मैं हार मान लूंगा। अब बुद्धि हंसती है और कहती है, ठीक है, अब तुम मेरा कमाल देखो। मैं अब उसके पास जाती हूँ। और जैसे ही बुद्धि किसान के पास जाती है, वो किसान बुद्धिमान हो जाता है और उसके दिमाग में तुरंत सारे विचार आ जाते हैं कि कैसे वो इस परिस्थिति में अपने आप को बचाए। अब वो किसान राजा से कहता है, राजन, मैंने आपकी पुत्री का तिरस्कार नहीं किया। आप मुझे घोर दंड दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझे मेरी बात तो कहने दें। राजा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तब किसान बोलना शुरू करता है कि महाराज, जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी मुझे पास की नदी से बचाओ बचाओ के चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं एक बहुत सहृदयी इंसान हूँ और मैं उस आवाज को सुनकर खुद का न रोक सका और अपने सुख को ना देखकर मैं उस व्यक्ति को बचाने नदी पर चला गया जिसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। अगर आपको ये दोष आपकी पुत्री का अपमान लगता है तो आप मुझे तुरंत मृत्यु दंड दे दें। अब किसान की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और समझदार और सहृदयी है। तब राजा ने उस किसान को अपने गले से लगा दिया और बोला, आज के बाद इस देश के राजा तुम ही बनोगे, क्योंकि हमारे देश को तुम्हारे जैसे बुद्धिमान और सहृदयी व्यक्ति की ही जरूरत है। उस पल बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा तो भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानती हूँ, तुम वास्तव में मुझसे बड़े हो। तो याद रखें दोस्तों, जब किस्मत न साथ दे तो अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि किस्मत तो हमारे कर्मों से बनती है, लेकिन जब हमारे कर्म खराब होते हैं तो हम सही दिशा में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने भाग्य को काफी हद तक बदल जरूर सकते हैं।